हेलो, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और आज संडे है, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के कुछ अहम से कुछ कॉमनली पूछे गए सवाल लेकर के। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग अगर हाइलाइट्स की बात करें कि इस वीडियो में हम लोग किन किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो है वो है यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब की अर्निंग के लिए, यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट करने के लिए हमें कितने व्यूअर्स या कितने सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है। उसके बाद है कि हमारी जो भी अर्निंग होगी, हम जो भी यूट्यूब से अर्न करेंगे वो हमारे पास कैसे पहुंचेगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा। और इसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चैनल के इंट्रो से रिलेटेड, कि हम लोग अपने वीडियोस के पहले जो इंट्रो लगाते हैं, इंट्रो वीडियो जो होता है वो हम लोग इंट्रो वीडियो कैसे बना सकते हैं, और इसमें हम लोग कुछ फ्री और पेड सर्विस की बात करेंगे। तीसरा जो हमारे पास सवाल होगा वो है व्हाट्सअप से रिलेटेड, कि हम लोग व्हाट्सअप कैसे यूज़ कर सकते हैं पीसी के ऊपर। मैं आपको व्हाट्सअप के 2 तरीके बताऊंगा जिससे आप पीसी के ऊपर व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि यूट्यूब की अर्निंग के लिए कितने सब्सक्राइबर या कितने व्यूज़ चाहिए, इस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए। एक्चुअली पिछले सेशन में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से बता दूं कि नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता है अर्निंग के लिए। आप 0 सब्सक्राइबर पे भी अर्निंग कर सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं, बट आपकी व्यूज़ पर डे जो है वो 10,000 आ रही है, तो आपकी अर्निंग जो है वो $10 से $15 होगी, जो भी होगा। मतलब अगर आप 1000 के हिसाब से देख लें तो 1000 पे आप 1000 व्यूज़ पे आप जो है वो $1 से $2 अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं, बट आपके व्यूज़ पर डे जो है ना वो 10,000 आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग हो रही है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। आप $10 से $15 आप रोज़ कमा रहे हो। आपकी सब्सक्राइबर जो हैं वो 10,000 हैं, बट आपके व्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 1000 आ रहे हैं, तो आपकी अर्निंग सिर्फ 1000 होगी। तो मतलब ये है कि व्यूज़ मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती हैं कि जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा व्यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा व्यूज़ होगा उतनी अर्निंग होगी। तो ये व्यूज़ का मैटर है ना। अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं भी है, बट आप अच्छे खासी व्यूज़ कर लेते हैं अपने चैनल पे, आपके पास अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, तो आपकी अर्निंग होगी। सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता है। बट नॉर्मली ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जिनके पास जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनकी व्यूज़ उतनी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहले जो व्यूज़ आती हैं ना वो सब्सक्राइबर से आती हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जैसे आप लोग, वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि व्यूज़ मैटर करता है, कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर भी मैटर करता है अर्निंग के लिए। और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप आपके पास अगर 10 सब्सक्राइबर है तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आपके पास अगर सिर्फ 10 व्यूज़ आए हैं या फिर सिर्फ 1000 व्यूज़ आए हैं, तो आप अर्निंग की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आता है। तो आपको पता होगा कि आप यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए पहले आपको एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप एडसेंस अकाउंट से अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट कर देते हो, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब के ऊपर जो है वो गूगल एडवर्टाइज़ करती है आपके कंटेंट के ऊपर। उसके बाद उसका जो रेवेन्यू होता है वो आपको मिलता है। तो 15 तारीख को 10 से 15 के बीच में यूट्यूब की अर्निंग जो है ना वो एडसेंस के फाइनल अर्निंग में ऐड होती है, आपका जो फाइनल अर्निंग होता है। वरना आप वहाँ पे भी जाके एस्टिमेटेड अर्निंग देख सकते हैं कि आपने लगभग कितना अर्निंग किया है। फॉर एग्जांपल, अगर दिसंबर की अर्निंग है तो वो जनवरी के 10 से 15 तारीख के बीच में आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर $10 कमा लिया है और आपके एडसेंस अकाउंट में $10 जो है ना फाइनल पेमेंट में जो है वो इंक्लूड हो गया, तब आपका जो है वो एड्रेस वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले जो है गूगल आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करती है कि आप जेन्युइन हो, आप क्या सच में हैं। आपके एड्रेस पे जो है वो एक लेटर भेजती है, पिन कोड भेजती है, जिसे आपको एंटर करना होता है आपके अकाउंट में। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे $10 होता है, आपके यहाँ वेरिफिकेशन जाता है, उसके बाद वहीं पे $10 पुरने के बाद आपके पास जो है ना अकाउंट ऐड करने का, आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। बैंक अकाउंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि उस बैंक के पास स्विफ्ट कोड होनी चाहिए। आप सर्च कर सकते हैं, जैसे IFSC कोड होता है वैसे ही स्विफ्ट कोड होता है, जो कि नॉर्मली आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है। और इंडिया में जो है वो गूगल जो है वो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे भेजती है, तो स्विफ्ट कोड होनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली में ICICI बैंक की बात करूँ तो ICICI बैंक में सिर्फ 4 ब्रांच में यहाँ पे स्विफ्ट कोड है, तो आपके पास स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच का जो है ना वो अकाउंट होनी चाहिए।
तो ये चीज़ें जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं ना, आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो गया एंड देन उसके बाद आपने अकाउंट भी ऐड कर लिया, तब जा कर के आपका जब $100 पूरेगा तब ऑटोमेटिकली जो अकाउंट आपने ऐड किया है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे $10 पूरेगा आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा उसमें, और जैसे उसके बाद $100 पूरेगा तो नॉर्मली 21 को 21 तारीख को जो है ना वो पेमेंट रिलीज़ होता है। तो 21 तारीख को आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे भेज दिए जाते हैं, जो कि आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि कैसे, और कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये ट्रस्टेड है या नहीं, मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारी, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट की अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि आप किससे डील कर रहे हैं, गूगल से डील कर रहे हैं, गूगल आप समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी तो शेयर नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम और स्विफ्ट कोड आप शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डिटेल्स तो नहीं है, ये डिटेल्स तो कोई भी आपसे निकाल सकता है, कोई भी आपकी डिटेल्स निकाल सकता है। तो ट्रस्ट की तो बात आप करें ही मत, यहाँ पे बिल्कुल 100% ट्रस्टेड है ये, क्योंकि आप गूगल से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यूट्यूब की अर्निंग के लिए आपको व्यूज़ इंक्रीज़ करने होंगे, और ऑब्वियस सी बात है आपके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ऑटोमेटिकली आपके व्यूज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होंगे, और जितनी ज़्यादा व्यूज़ होंगी आपकी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद ये कि आपने अगर $10 इस मंथ में अर्न किया, आपके यूट्यूब में शो कर रहा है बट एडसेंस की फाइनल अर्निंग में शो नहीं कर रहा है, तो आप वेट कीजिए 10 से 15 तारीख को, नेक्स्ट मंथ 10 से 15 तारीख को वो चीज़ें अपडेट होंगी। एंड थर्ड चीज़ जो है वो आपका ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जो है वो गूगल पैसे भेजती है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। जब आपका $100 पुट जाता है, $100 आप अर्न कर लेते हो यूट्यूब से या फिर अपने वेबसाइट से, तब जाके गूगल आपको पैसे भेजती है। 21 तारीख को नॉर्मली पैसे रिलीज़ होती है, और आप जो भी बैंक उसमें ऐड करना चाहते हैं उस बैंक के पास स्विफ्ट कोड होनी चाहिए। तो ये था पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल जो था हमारे पास कि हम लोग इंट्रो वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो वीडियोस होती हैं 5 से 10 सेकंड की, अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वो वीडियो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ फ्री सर्विस के बारे में भी बताऊँगा और कुछ पेड सर्विस के बारे में बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे मैं हूँ अभी flixpress.com पे। आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको पहले जो है वो साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ जो है वो फ्री डिज़ाइन है, आपको 5 डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री में। अगर आप और भी डिज़ाइन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भी पे करने पड़ेंगे। पे करने पर आपको यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल मिल जाएंगे। और इस वेबसाइट की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे कस्टमाइज़ करना बहुत ईजी है। आप बहुत ईजीली इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो खैर हम लोग फ्री सर्विस को ही देखते हैं। यहाँ पे हाइड नॉन प्लान टेम्पलेट्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ सैम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सैम्पल है। इस तरह के वीडियोस आपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा देखी होंगी। तो इस तरह की टेम्पलेट्स यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे कस्टमाइज नाउ पे क्लिक करना है, और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है, फ़ोटोज़ हैं, वो आपको सिर्फ अपलोड करनी है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कस्टमाइज हो जाएगा। उसके बाद कुछ और सैम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 10 सेकंड की वीडियो है ये। तो इस तरह का कुछ टेम्पलेट्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको टेक्स्ट इंक्लूड करना होगा और आपको इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी इमेजेस आप चाहते हैं, जो भी चीज़ें। अगर आपको flixpress.com से रिलेटेड अगर ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस देखने की, यहाँ पे इंट्रो को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो मैं आपको कैसे चैनल का एक लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में जो है वो देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे चैनल का लिंक है, और काफ़ी अच्छे से समझाया गया। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था पहला तरीका कि flixpress.com पे जाइए, वहाँ से फ्री में आप टेम्पलेट बनाइए। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ पे है Raven Pro डिज़ाइन। सोनी वेगस की टेम्पलेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सोनी वेगस में सिंपली जाके आपको एडिट करना होता है, टेक्स्ट इंक्लूड करना होता है इसमें। टेक्स्ट एक्चुअली जो भी इफेक्ट रहती है, सिर्फ टेक्स्ट को आपको चेंज करना होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से बनाया था, तो मैंने स्टार्टिंग में यहीं से लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्पलेट मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप सोनी वेगस में जा करके इसे एडिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना होता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, उसकी जगह आपको अपना नाम डालना होता है, उसके बाद उसे आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, बिल्कुल यही सारे इफेक्ट जो है ना वो आ जाते हैं। बट इनकी पॉलिसी ये है कि आपको इन्हें क्रेडिट देना होगा, एट्रीब्यूट्स देना होगा कि आपने इनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा इनके वेबसाइट की डिटेल्स, इनके वेबसाइट के बारे में लिखना होगा, इनका वेबसाइट देना होगा कि हाँ आपने इनके वेबसाइट से ये टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड किया है। आप इसके यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, रेवन प्रो डिज़ाइन, और वहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए भी आपको फुल डिटेल्स में वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे हम लोग सोनी वेगस के ज़रिए इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके कस्टमाइज़ करेंगे। तो आप इजीली जो है वो यहाँ से टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह की टेम्पलेट्स जो है मेरे चैनल पे भी आपको इंट्रो वीडियोस देखने को मिली होंगी। तो ये था दूसरा तरीका जो कि फ्री है। अभी आपने देखा flixpress.com और यहाँ पे आपने ravenprodesign.com, इन दो वेबसाइट को देखा कि ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके एंड कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम लोग पेड वेबसाइट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फाइवर है। आपने नाम सुना होगा फाइवर का, और आपने हो सकता है कि इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखी होंगी। तो फाइवर एक्चुअली काफ़ी अच्छा वेबसाइट है और इस पर आप हर एक चीज़ ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आप ख़रीद भी सकते हैं और बेच सकते हैं। और इस वेबसाइट की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है ना वो सिर्फ $5 में होता है। फ़िक्स प्राइस है $5, उसके अलावा ना आपको कम की मिलेंगी ना ज़्यादा की मिलेंगी। तो यहाँ पे भी आप वीडियो एंड एनिमेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि इंट्रोज़ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंट्रोज़ हैं, आप उसे चाहें तो प्ले करके भी देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। और सिर्फ वो जो है वो $5 में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने होते हैं, अपना जो है डेटा जो है, जो भी आप लिखना चाहते हैं या फिर जो भी फ़ोटोज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ आपको उसे भेजना होता है। आप जब उसे भेज देते हैं तो वो खुद से कस्टमाइज़ करके फिर से वो आपको जो है वो डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये सैम्पल है। आई थिंक काफ़ी अच्छा है और सिर्फ $5 में। यहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि सिर्फ $5 में जो है वो आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टेम्पलेट्स आप यहाँ से ही कर सकते हैं। तो ये है पेड सर्विस। आप फाइवर पे आइए, यहाँ पे वीडियो एंड एनिमेशन है, इसमें इंट्रोज का ऑप्शन है और यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और दूसरा जो कि बहुत पॉपुलर वेबसाइट है पेड सर्विस में, जो कि है इन्वेटो मार्केट, आप इस पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि आपका फाइवर है ना, फाइवर का समझिए कि बस बहुत बड़ा फॉर्म है ये, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। यहाँ पे मैं हूँ वीडियो हाइव में, और यहाँ पे आप आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स। आपको ख़ुद से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंट्रो, और देखिए कितने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे इंट्रो से रिलेटेड। सभी के सेकेंड्स भी दिए हुए हैं, प्राइस भी है। बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। शादी से रिलेटेड हो, शादी के एल्बम्स वगैरह बनानी हो या फिर कुछ भी ऐसा बनाना हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देख रहे हैं कुछ इस तरह का टेम्पलेट्स। आप चाहें तो इसे प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं आप। तो ये जो वेबसाइट है ना एक्चुअली मेरा फेवरेट है, और मैंने यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें मैंने परचेस की है, और ये काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। आप यहाँ पे हर एक चीज़, आप म्यूज़िक यहाँ से परचेस कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, और इसमें भी आप यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज हो, या फिर 3D 2D एनिमेशंस आते हों, या फिर कुछ भी आता है आपको, तो आप वो चीज़ आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप भी एज ए क्रिएटर यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो आई थिंक ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। आप यहाँ पर भी जा कर के अपनी फेवरेट इंट्रोज़ को ख़रीद सकते हैं। तो मैंने आपको 4 वेबसाइट के बारे में बताया। सबसे पहला था flixpress.com, उसके बाद दूसरा था ravendesign.com, आई थिंक हाँ ravendesign.com था, जिसमें आप सोनी वेगस की जो है वो टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड तीसरा था पेड सर्विस में फाइवर, एंड चौथा था पेड सर्विस में इन्वेटो मार्केट। आप इस पे जा सकते हैं। इन सारे वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे फॉलो करके आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा सवाल था हमारे पास वो ये था कि व्हाट्सएप आप पीसी के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप QR कोड के ज़रिए स्कैन करके आप यूज़ कर सकते हैं। web.whatsapp.com पे आइए, ये है
www.whatsapp.com। यहाँ पे जो QR कोड है उसे अपने मोबाइल में जा करके स्कैन कीजिए, मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कीजिए एंड देन ऑप्शन में जा करके वेब व्हाट्सएप सेलेक्ट कीजिए एंड QR कोड को स्कैन कीजिएगा। तो जो भी आपकी व्हाट्सएप का डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से भी आप चैटिंग कर पाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होनी चाहिए और ऑन भी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यूज़फुल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मोबाइल को आप जो कोई मैसेज आया है तो आप मोबाइल उठाओ, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। बस आप अपनी लैपटॉप से ही रिप्लाई कर सकते हो। तो एक तो है वेब व्हाट्सएप, जिसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्रोम एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च करते हैं क्रोम स्टोर, क्रोम वेब स्टोर, और क्रोम के स्टोर में जाइए और वहाँ से आप व्हाट्सएप का जो ऐप होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ऐप एक्चुअली सेम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड किया हुआ है व्हाट्सएप ऐप। व्हाट्सएप वेब या ऐप जो भी आप सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्स क्रोम है यहाँ पे अनऑफिशियल व्हाट्सएप फॉर क्रोम। मैंने ऑलरेडी इसे ऐड किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्रोम ऐप लॉन्चर है और यहाँ पे ये व्हाट्सएप है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे भी आपको जो है QR कोड जो है उसे स्कैन करना होगा और आपका सारा डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था पहला तरीका कि आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप एक्टिवेट है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि फ्रेश व्हाट्सएप हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मोबाइल पे भी मेरे एक अलग व्हाट्सएप है और हम चाहते हैं कि एक सेपरेट व्हाट्सएप जो है वो हम PC के ऊपर यूज़ करें। तो PC के ऊपर यूज़ करने के लिए आपको इमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड्रॉयड इमुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि सबसे पॉपुलर है, ब्लू स्टैक। मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और ये देखिए ब्लू स्टैक है और यहाँ पे ये व्हाट्सएप है। तो ये तरीका था कि आप व्हाट्सएप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप वेब व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, आप क्रोम की जो है वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा और अगर आप इससे रिलेटेड डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसे फॉलो कर सकते हैं, या फिर अभी जो एनोटेशन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा था कि आप कोई भी इमुलेटर डाउनलोड कीजिए, जो कि सबसे पॉपुलर इमुलेटर जो है वो ब्लू स्टैक है। वहाँ से आप जो है उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं और आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं q@believe4you.com के ऊपर। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर डिस्कस करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इसी तरीके से आपके सवाल के ऊपर डिस्कस करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।